नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में प्रैक्टिकल डिस्कस करने वाला हूं। मैं एक सप्लायर हूं और मैं अपना गुड्स या सर्विस ईसीओ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के प्लेटफॉर्म पर सेल करता हूं। और ईसीओ दो तरीके के हैं। एक तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 वाले हैं जिनके ऊपर जीएसटी पेमेंट करने की लायबिलिटी आती है, और दूसरा सेक्शन 52 वाले ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं जिनके ऊपर टीसीएस की लायबिलिटी आती है। और मैंने इन दोनों प्लेटफॉर्म को यूज किया है अपने गुड्स या सर्विस की सप्लाई में। तो किस तरीके से मैं जीएसटी R1 में शो करूंगा और जीएसटी R3B में शो करूंगा, प्रैक्टिकल डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल के साथ। तो आ जाइए, मान लीजिए मैं एक सप्लायर हूं और मैंने जो नोटिफाइड सर्विसेज हैं, जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 वाले ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, उनके प्लेटफॉर्म पर सेल किया। मान लीजिए सप्लाई मैंने किया 5 लाख का, ओके, और 5 लाख के ऊपर 5% जीएसटी कितना, 25,000। तो यहां पर मैं सप्लायर हूं, लेकिन ये 25,000 जीएसटी पेमेंट करने की लायबिलिटी मेरे ऊपर नहीं आएगी। ये पेमेंट, जीएसटी का पेमेंट करने की लायबिलिटी आएगी ईसीओ ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर जो 9 सबसेक्शन 5 वाले हैं। अब लेकिन मुझे इस सेल को तो अपने जीएसटी R1 में भी दिखाना है, जीएसटी R3B में दिखाना है। तो आइए, इसके लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं जीएसटी R1 में। जीएसटी R1 रिटर्न को मैं ओपन करता हूं। अभी देखिए जीएसटी R1 में इस सेल को हम दिखाएंगे। ये आ जाते हैं, कोई बात नहीं। ये देखिए, अब हमने ओपन कर दिया जीएसटी R1। ये जीएसटी R1 हमारा ओपन हुआ। अब यहां पर टेबल नंबर 14 सप्लाई मेड थ्रू ईसीओ ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा जो सप्लाई हमने दिखाई, यहां पर हमने सप्लाई दिखाई है कौन से, देखो यहां पर दोनों ईसीओ का डिटेल दे रहा है। आपने अंडर सेक्शन 52 वाले ई कॉमर्स के थ्रू दिखाई है, तो यहां पर रिपोर्ट करना होगा। अभी इस पर भी आएंगे। और हमने जो भी सेल दिखाना है मुझे, लाइबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, मतलब हमें इस पर टैक्स नहीं पेमेंट करना है। टैक्स कौन पेमेंट करेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर पेमेंट करेगा। तो उस सेल को मैं यहां दिखाऊंगा। यहां पर आ गए और इसके बाद ऐड रिकॉर्ड। अब जिस ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल किया है, उस ई कॉमर्स ऑपरेटर का यहां जीएसटी नंबर हम इंटर कर देंगे। उसका नेम आ जाएगा नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई। नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना था मेरा? 5 लाख। ये तो मैं यहां पर 5 लाख शो कर दूंगा। अब इसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी मेरे ऊपर नहीं आएगी, लेकिन जो जीएसटी इसका बनता है, आईजीएसटी में बन रहा है या सीएएस में, जो भी इस 5 लाख के ऊपर जीएसटी बन रहा है, उस जीएसटी के अमाउंट को मैं यहां इंटर कर दूंगा। इसके बाद सेव कर दूंगा। ये मैंने अपने जीएसटी R1 में दिखा दिया, और ये लायबिलिटी ध्यान देना हमारे ऊपर नहीं आएगी। ओके, ये लायबिलिटी जाएगी ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर। अभी 3B हम देख लेते हैं, 3B में किस तरीके से दिखेगा ये। और ये भी क्लियर कर दूं, जो हमने सेल यहां दिखाई ना, इसका HSN हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। ये तो हो गया सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 वाले ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे हमने सेल किया। अब इसका 3B भी देख लेते हैं। मान लीजिए हमने यहां तो 5 लाख का दिखा दिया। अब 3B में जाते हैं। 3B में कहां आएगा? 3B में आ जाते हैं, ये देख लीजिए 3B, GSTR 3B में आते हैं। वो जो 5 लाख की अभी हमने सेल दिखाई, 3B में इसका इफेक्ट कहां आएगा वो भी देख लेते हैं। 1 मिनट, ये ओपन हो रहा है 3B, रिपेयर ऑनलाइन। ओके, आगे 3B में ये अब यहां पर आ गया। ये देखिए 3.1.1 सप्लाई नोटिफाई अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 हमने जीएसटी R1 में 14 नंबर टेबल में दिखा दिया। अब यहां ओपन करते हैं। अब देखिए यहां पर जो आपने वहां 5 लाख की सप्लाई दिखाई, यहां पर आपके जो सेकंड वाला कॉलम है, यहां पर आपका 5 लाख का आ जाएगा। 5 लाख का यहां पर ऑटोमेटिक आपने जीएसटी R1 फाइल किया, वहां से आ जाएगा। और देखिए आपके ऊपर कोई जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आएगी। यहां कोई टैक्स का कोई हाईलाइट नहीं हो रहा है। इस तरीके से सप्लाई होगी अगर आपने 9.5 वाले पे सेल किया है। ठीक है, अब दूसरा सेल आ जाते हैं। मान लीजिए हमने ये जो सेक्शन 52 वाले ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, इनके
प्लेटफार्म पर माल सेल किया है तो उसको जीएसटी R1 में कैसे दिखाएंगे। अब यहां पर देख लीजिए, मैं सप्लायर हूं तो 5 लाख के सप्लाई किया है, तो यहां पर सप्लायर के ऊपर ही जीएसटी पेमेंट करने की लायबिलिटी आती है। तो 5 लाख के ऊपर 18% 90,000 जीएसटी बन रहा है। तो 90,000 ई कॉमर्स नहीं पेमेंट करेगा, ये 90,000 की सेल्स हमारी है और हमने जिसको माल सेल किया है, चाहे B2B को सेल किया है, B2C को सेल किया है, जो भी सेल किया सबका हमने इनवॉइस बनाया होगा और उस इनवॉइस को नॉर्मल जैसे अपना जीएसटी R1 फाइल करते हैं, सप्लाई दिखाते हैं, उस तरीके से हम इसको दिखाएंगे। जैसे ये आ जाइए, आ जाते हैं जीएसटी R1 पे, जीएसटी R1 पे आते हैं। यहां पर आपको सिर्फ वहां रिपोर्टिंग करेंगे हम। एक मिनट पहले आप जीएसटी R1 में आते हैं। जीएसटी R1, एक सेकंड, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। ठीक है, ये जीएसटी R1 ओपन हो गया। अब हमने जो जैसे हमारी नॉर्मल सेल होती है, जिसके नाम हमने टेबल नंबर 4 में जाएगा, 5 में जाएगा, 6 में, 7, मतलब जो हमारी नॉर्मल सेल होती है उस तरीके से सेल हम अपना दिखा देंगे। ये जो 52 वाले ई कॉमर्स ऑपरेटर को यूज किया हूं सेल करने के लिए, 5 लाख की सेल्स वैल्यू दिखा देंगे। उसके ऊपर जो जीएसटी लायबिलिटी 90,000 बनती है उसको भी हमारा आ जाएगा और इसका HSN भी हम शो कर देंगे। अब यहां पर हमने सेल दिखा दिया, 90,000 की हमारी जीएसटी R1 में लायबिलिटी भी आ जाएगी, HSN वगैरह सब फिट कर दिया, ठीक है। लेकिन आपको एक जगह और रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। यहां पर नॉर्मल, यहां पर रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। यहां पर लायबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52, यहां पर भी आपको रिपोर्टिंग एक करनी पड़ेगी। जैसे यहां पर, अब यहां पर ई कॉमर्स ऑपरेटर का जीएसटी नंबर आपको डालना है, लेकिन यहां पर वो कौन सा जीएसटी नंबर, आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास भी 2 जीएसटी नंबर होगा। जैसे फ्लिपकार्ट, उसके पास 2 जीएसटी नंबर होगा। एक तो सेपरेट जीएसटी नंबर होगा अंडर सेक्शन 52 वाला, जिसमें वो टीसीएस कलेक्ट करता है, एक जीएसटी नंबर वो होगा, और एक जीएसटी नंबर नॉर्मल जीएसटी नंबर होगा जिसपे वो अपनी खुद की सप्लाई करता है। तो यहां पर आपको जो ई कॉमर्स ऑपरेटर का टीसीएस वाला जीएसटी नंबर है अंडर सेक्शन 52 वाला, वो वाला जीएसटी नंबर आपको यहां इंटर करना है और कितना नेट वैल्यू है, उस पर जीएसटी कितना बनता है, यहां पर आपको सबमिट कर देना है। अब आपने जो सेल्स किया, जैसे 5 लाख का सेल्स किया तो आपने टेबल नंबर 4 में, 5 में नॉर्मल सेल में दिखाया, 90,000 की जीएसटी लायबिलिटी बन रही है, और जो आप यहां इंटर करेंगे वहां से ये मैच हो जाना चाहिए। सिर्फ यहां आप रिपोर्टिंग कर रहे हो कि ये ई कॉमर्स ऑपरेटर आपने इतना सेल किया है। और जीएसटी R3 में आपका जो नॉर्मल जैसे लायबिलिटी बनती है उस तरीके से 3B में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जिस पे जीएसटी आप ही को पेमेंट करना है। इस तरीके से अगर आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर के प्लेटफॉर्म पर सेल किया है तो दोनों चीज को मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ डिस्कस किया। बाकी आप लोग बताना है वीडियो आप लोग को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।